हेलो दोस्तों, पहले तो सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यूपी बोर्ड की 10th क्लास के लिए मैथ की क्लास लाता रहता हूं और आज ये मेरी चौथी क्लास यानी पार्ट नंबर 4 है। तो आज हम स्पेशल क्लास करेंगे जो केवल ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आधारित होगी, यानी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल मैंने सेलेक्टिव किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू मिलने चाहिए, यानी हूबहू आएंगे, इतना मैंने गैस लगाया है इसमें। ऐसी मेरी संभावना है, ऐसा मेरा अनुमान है और मेरा अनुभव भी लगाया है इसमें कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा वो सब आपके एग्ज़ाम में कम से कम ये मिलने चाहिए। अगर नहीं मिले तो इनके हूबहू इनके मेथड पे काम करेंगे। आप कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दीजिए और सवाल पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप तालिका याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनकी तालिका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर जो मान होता है वो सब याद करना बहुत जरूरी, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कर पाएंगे। बहुत ही आसान आसान सवाल आते हैं 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर तक में, कि आप सवाल देखेंगे और धड़ाक से 1-2 लाइन में सवाल होते हैं वे, और आप सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपने मान याद नहीं करे। तो इसलिए आप घर पे बैठे कम से कम मान लिख के तालिका अपनी किताब से लिखिए तालिका, और उसको याद कीजिए बार बार कि कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान 1/2। इससे आप तालिका याद कीजिए, ठीक है। अभी मैं हो सकता है शॉर्ट वीडियो में आपको दे दूं, मेरा अगर टाइम बचा आज तो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको इसकी तालिका बनानी सिखा दूं, कैसे तालिका याद करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को देखिए। पहला सवाल है हमारा, चलते हैं पहली वीडियो के साथ, पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान क्या होगा। सवाल बहुत ही बेहतरीन है। सवाल में दिया गया है, मेरे पहले सवाल में आपको मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, इससे ऊपर तो सवाल है, नीचे सॉल्यूशन चलते रहेंगे सवालों के। तो cos a बराबर √3/2। अब इधर cos a है, इधर मान दे रखा है, तो हमें पहले a निकालना जरूरी पड़ेगा, तभी हम लोग sin 2a की वैल्यू निकाल पाएंगे। और sin 2a का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। हमारे पास यहाँ पे cos a तो है पर sin a नहीं है, तो हमें पहले a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पे a की वैल्यू आपको मैंने पहले ही बता रखा है, cos a बराबर, यहाँ ये किसका मान है, cos की फॉर्म में कितने डिग्री का मान है, ये cos 30 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान है, cos 30। cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है √3/2। तो cos से cos कट गया, a बराबर आपका क्या आ गया 30 डिग्री, यानी आपका a का मान 30 डिग्री आ गया। तो आप sin a बराबर रख सकते हैं 2 × sin 30 डिग्री गुणा cos 30 डिग्री। आपको पता होगा 2 गुणा sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और cos 30 की आपकी रखी है, cos 30 की तो वैल्यू पता ही है आपको, cos a की वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचा हमारा 1 की जब हम अंदर गुणा करेंगे √3 और नीचे 2 बचा, √3/2 आपका ही आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। और ये सवाल 4 नंबर में आया था, ये सवाल 4 नंबर में पूछा गया था 2023 में। आप चेक करना इस सवाल को, ठीक है ना। और है कितने लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में सवाल हो गया। आप इसके नीचे ये लेना, इसका मतलब ये नहीं आप साइड में करते चले। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो हैं सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे को स्टार्ट करना, ना कि बराबर में। बराबर में कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखने के लिए होती है, मगर बराबर में आप सवाल नहीं करना चाहिए, ये रूल नहीं कह रहता, ठीक है। तो आपको इसके नीचे लेके चलना है। इसको एक बार फिर समझाता हूँ। आपको दिया होता cos a बराबर √3/2, cos a बराबर √3/2, और ये किसकी वैल्यू होती है cos की फॉर्म में, cos 30 की वैल्यू, cos से cos कट गया, a बराबर हमारा 30 डिग्री आ गया। हमसे पूछा गया sin 2a की वैल्यू, हमसे sin 2a की वैल्यू पूछिए। sin 2a का हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, तो 2 × sin 30 की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि a की वैल्यू 30 आ गई, तो यहाँ a की जगह हमने 30 रख दिया और a की जगह यहाँ पे भी 30 रख दिया cos के साथ। तो 2 गुणा sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और cos 30 का √3/2। अब 2 से हमने 2 काट दिए, यहाँ बचा 1, और 1 की हम ऊपर गुणा करें √3 और नीचे 2 बचा, तो √3/2 इस तरह से हमारा आंसर आ गया। आपको समझ आ रहा है और लाइक पसंद आ रहा है, सेशन क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर तो जरूरी कीजिए आपके दोस्तों के लिए, ठीक है। इस तरह से ये पहला सवाल आपका समाप्त होता है। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल भी बहुत बेहतरीन सवाल है, यदि cos 2 cos θ बराबर 1। अब आपको
2 cos थीटा बराबर 1, तो हम इसे क्या करेंगे, cos थीटा बराबर ये जो गुणा में है 2, ये आपकी गुणा में ये बटे में चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब आसान हो जाए, थीटा का मान पूछा उसने, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, वो सिंपली सवाल पिछले का हिस्सा है ये सवाल पिछले सवाल का हिस्सा है एक तरीके से। तो कॉस कितने पे 1/2 होता है, कॉस 60 पे होता है, कॉस 60 डिग्री पे, कॉस 60 डिग्री पे 1/2 होता है, तो कॉस से कॉस कट गया और थीटा बराबर 60 डिग्री आपका आंसर। ये 1-2 नंबर में आता है, अच्छा सवाल है, ऐसे बहुत सवाल मिलते हैं आपको देखने के लिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। 2 cos थीटा बराबर 1 हमें ये दिया था और थीटा की वैल्यू निकाली, ऐसे बहुत सवाल पूछे आपके, 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे जरूर ऐसे, थीटा की वैल्यू इस तरीके से मान पूछ लेंगे, ठीक है, आपको मिलेंगे ये सवाल। तो अब आप देखते हैं 2 cos थीटा बराबर 1 रख दिया, 2 हमारे दोनों गुणा में था, वो बटे में चला गया, जब बटे में चला गया तो 1/2 कितने पे होता है, कॉस की कौन सी फॉर्म में, कॉस कितने एंगल पे 1/2 होता है, कॉस 60 पे 1/2 होता है, कॉस से हमने कॉस काट दिया, थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 भी बड़ा बेहतरीन सवाल है, सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी सवाल आपको नहीं छोड़ना है, और ज़्यादा टफ नहीं है सवाल, सारे आसान है, इनका मेथड इतना आसान बता रहा हूँ आपको कि आपके तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा, और आप वहाँ पे पेपर देते हुए खुश होंगे कि हाँ ये सवाल तो सर ने कराया था और ये फंसा है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से काम करना है। साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री। अब आपको एक चीज़ बताई होगी आपके टीचर ने, या मैं ही बता देता हूँ, ये 0 डिग्री 0 जो निर्देशांक होते हैं, यहाँ पे हमारा पहला चतुर्थांश होता है, ये हमारा सेकंड चतुर्थांश होता है, ये हमारा तीसरा होता है, ये हमारा चौथा चतुर्थांश होते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका 90 माइनस थीटा चलता है, और यहाँ से यहाँ आपका 90 प्लस थीटा चलता है, यहाँ से यहाँ आपका 180 प्लस थीटा चलता है, इससे ऊपर आपका 270 प्लस थीटा चलता है, मगर ये 180 माइनस थीटा भी होता है, 180 माइनस थीटा भी होता है, ये 270 माइनस थीटा भी होता है, और ये 360 माइनस थीटा भी होता है। इस तरीके से एंगल सेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये 15 डिग्री है, ये 75 है, तो आप इन दोनों के सम को देखो, यानी जोड़ को देखो, 15 और 75 90 होते हैं, किसी एक को बदल लो आप। मान लो आपको बदलना था, आपको मैं मानता हूँ, मैं बदलता हूँ नीचे वाले को। अब जैसे बदलना है, साइन 15 डिग्री नीचे साइन, वो सॉरी कॉस है ना, कॉस। अब 75 डिग्री को मैं 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि 90 में से 15 गए 75 बचे, है मान वही का वही। मगर एक बात ध्यान रखा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में ऑल प्लस होता है, ऑल प्लस मतलब साइन कॉस टेन जो भी है सब प्लस होंगे। तो साइन 15 डिग्री तो आपका ऊपर रखा ही है, मगर ये एंगल क्या बदलेगा, साइन जो वो कॉस जो बदलता है वो साइन में बदलता है, और साइन जो बदलता है कॉस में बदलता है, ठीक है। ये बात बड़े ध्यान सुनना, ये एंगल आपका बैठ रहा है पहले चतुर्थांश पर, पहले चतुर्थांश में चिन्ह, दो चीज़ ध्यान देनी होती है कि कॉस किस में बदलेगा, साइन किस में बदलेगा, टेन किस में बदलेगा। जब इस तरह की सिचुएशन आती है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, इस तरह सिचुएशन आती है तो ये किस में बदलेगा। तो बदला तो ये आपका कॉस है, कॉस क्या में बदला, कॉस आपका बदला है, कॉस आपका बदला साइन में, तो नीचे क्या आ जाएगा साइन 15 डिग्री। दूसरी बात ध्यान होती है चिन्ह कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये ध्यान देते हैं चतुर्थांश पे। चतुर्थांश कहाँ गया पहला, और पहले में सब प्लस होते हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। अब ऊपर भी साइन 15 डिग्री नीचे 15, तो साइन 15 डिग्री इजिकल टू 1, तो आपका आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए था इतना हिस्सा, ये आपका सवाल का आंसर है, इस तरीके से आपको आंसर करना है। ये हुआ कैसे एक बार फिर समझ लीजिए, साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री, चाहे आप ऊपर वालों को बदले चाहे नीचे वालों को, क्योंकि ऊपर भी आप साइन बदलोगे कॉस में बदलेगा, तो कॉस 75 आएगा ऊपर, क्योंकि 90 माइनस 75 करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, तो एंगल क्या हमारा 15 डिग्री, एंगल हमारा है 15 डिग्री, एंगल हमारा कितना है 15 डिग्री, 15 डिग्री है तो वो थीटा है हमारा एंगल, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये ध्यान रखना। तो कॉस वाली वैल्यू क्या बदल गई, साइन में बदल गई। जब साइन में बदल गई तो साइन ये ऊपर साइन नीचे बराबर एंगल, तो बना आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलते अब तीसरे सवाल पे,
चौथे सवाल है, तीसरा तो यही था। चौथा आपका सवाल है 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कॉसेक थीटा का मान बताना। किसका बताना? कॉसेक थीटा बराबर, अब आप देखेंगे कॉट थीटा बराबर 4/3। अब इसमें थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते थे अगर यहाँ पे मान थीटा वाला होता, पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉट थीटा बराबर 4/3 किसी भी एंगल पे नहीं होता। हमारी जो तालिका है 0 से 90 तक, उसमें कहीं 4/3 नहीं होता कि कॉट की कोई वैल्यू किसी एंगल पे 4/3 होती हो। तो इस तरीके के सवाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको क्या लेना है? आपको लेना है, एक सूत्र होता है LAL/K L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कण, A का मतलब होता है आधार। तो ये जो होगा आपका, ये होगा आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित। ये आपका कण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो आप देखेंगे कॉट, यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टेन, और यहाँ पे होता है कॉट, और यहाँ पे होता है सेक, और यहाँ पे होता है कॉसेक। इस तरीके से आपसे कोई पूछेगा कॉट थीटा का मान क्या होगा? आधार बटे, नीचे है कॉट तो कॉट है, ये आधार बटे लंब, क्या होगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये आपका सूत्र होता है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये तब इस्तेमाल करते हैं समकोण त्रिभुज का, यदि ये फॉर्मूला, जब ये थीटा की वैल्यू ना हो, थीटा की वैल्यू निकाल ना सके हम। अब ये तो हो गया आपका आधार कितना आपका? 4, तो आधार आपने रख दिया 4 और लंब आपने रख दिया 3। अब कर्ण निकालने के लिए आपको पता ही है, √ आधार स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आपको पता ही है। कर्ण बराबर √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम में है ही है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बहुत ही आसान है ये तो। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, जब दोनों जोड़ेंगे तो √ 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, सबको पता है। अब कर्ण क्या आ गया आपका? 5 आ गया। अब कॉसेक देखो, आप कॉसेक की वैल्यू क्या होती है? इसके नीचे कॉसेक लेना। हाँ, ये काम आप साइड में कर सकते हो, चाहे नीचे करना चाहे नीचे कर लो, साइड में नीचे साइड में, पर ये नीचे चलाना होता है। बोर्ड नहीं है लंबा, इसीलिए मैं साइड में चलाता रहता हूँ। आपको सीक्वेंस नीचे को रखना है, ठीक है। अब ये भी जो लिखा है ना मेरा बराबर, भी आपको इसके नीचे लेना है, ठीक है, नीचे चलना चाहिए इसके। कॉसेक थीटा क्या हो गया? देखो कॉसेक एरिया, यहाँ क्या कर्ण के नीचे लंब, तो कर्ण बटे लंब, और कर्ण क्या आपका? 5, और लंब कितना आपका? 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो आप? ये आपको बहुत ही बेहतरीन ऐसे सवाल आते हैं, पूछे आते हैं, इसे आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम में फंसने के पूरे चांस हैं कि इस तरीके को वैल्यू देगा और ये सूत्र आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और किसी थर्ड भुजा को, तीसरी भुजा को आपको निकालना पड़ेगा इसमें से, इस सूत्र से, पाइथागोरस से, और फिर उसमें रख के आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है ना। चलिए, आई होप, मुझे लगता है आपको समझ आ गया हो। अगले सवालों पे चलते हैं। तो दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल है, आपका 5वां नंबर का सवाल आ गया है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका, ट्रिग्नोमेट्री सारी तालिका पे है, और कुछ सूत्रों पे, कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको ये सवाल, आपको 5वें नंबर का, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान बताना है। आपको मैं एक साइड में लिख देता हूँ tan 45 का मान, सॉरी इधर साइड में रख देता हूँ, इधर साइड में लिख देता हूँ। tan 45 डिग्री का मान होता है आपका 1, और आपका cos 30 डिग्री का मान होता है आपका, cos 30 डिग्री का आपका मान है √3/2, ठीक है, और साइन 60 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ये सेम होती है, साइन 30 और cos 30 और साइन 60 आपकी √3/2 की वैल्यू होती है। अब आपको वहाँ से वैल्यू लेनी है, वैल्यू आपको दिमाग में रखनी है, याद करोगे तो तुरंत इस सवाल को कर दोगे। 4 नंबर का सवाल, और देखना कितने लाइनों में हो जाएगा ये। तो 2 गुणा tan 45 की वैल्यू क्या बताई थी आपको मैंने? 1, और ये चल रहा है आपका गुणा में, ये आपका चल रहा है गुणा में। अब यहाँ पे ध्यान देना, बच्चा करता 1 तो रख देता है,
यहाँ 2 भूल जाता है स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर चढ़ाना है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 और स्क्वायर इस पर भी चढ़ा हुआ है, ये ध्यान रखना, स्क्वायर चढ़ा दिया आपने, माइनस साइन स्क्वायर यानी √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देखो ये सेम दिख रहा है आपको, इसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं फालतू, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में पूरा कट जाएगा, ये समझे बात को। यहाँ पे अलग अलग दिख रहा होगा आपको ये वैल्यू, मगर जब हमने मान रखा है इसका तो √3/2 भाई, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, दोनों सेम कॉपी हो गई, एक प्लस एक माइनस, एक में से एक घटा दिया, वही वाली बात, एक में से एक घटाया 0 यानी कट गया, तो इसमें से कट गया, बात खत्म। अब बचा आपका ये 2 गुणा 1 का जब स्क्वायर करते हैं, आपको पता है 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 गुणा 1 और 1 ही कम 1, तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। तो जब 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 आंसर, देखिए कितनी लाइन में आ गया, आप चेक करो कितनी लाइन में हो गया है, मात्र 1 2 3 4 3 लाइनों का सवाल है और 4 नंबर आपके पक्के। सिर्फ छोटी सी तालिका याद करनी है, हो सकता है मैं कोशिश करूँगा अभी कि आपको बनानी सिखा दूँ आपको तालिका, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप इस बात पे। ये सवाल आपका फिनिश हो गया, जहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, तो इतना टफ नहीं है, ये सब इजी सवाल है। आप देखो अगला सवाल थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ सकता है इसको, और मैं करा भी चुका हूँ अभी आपको, साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री वाला सवाल, वह सेम ऐसे ही है, साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब आप देखो वो सवाल ऐसा लॉजिकल फंसेगा आपका, वो खुद चाहता है कि सॉल्व होगा तभी तो सवाल दिया है उसने। यहाँ ऑटोमेटिक आप दिमाग लगाओ, 67 और 23 में 67 + 23 कितना होता है 90। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, साइन को जब बदलते हैं 90 - थीटा में तो कॉस बन जाता है, और जब कॉस 90 - थीटा होता है तो साइन बन जाता है, मतलब उल्टे होते हैं। तो इधर कॉस है इधर साइन है, किसी एक को भी बदल लो आप, मैं चाह रहा हूँ आप इसे उसे बदल लो, चाहे आप इसे ही बदल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो आप चाहे इसे बदलें चाहे इसे बदल लो, कॉस स्क्वायर 90 - 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ये आपको सेम ऐसे ही रखना पड़ा। उसमें साइन 15 सेम रखा था, इसमें आपको साइन 23 डिग्री, मतलब किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को सेम रखेंगे, ठीक है। अब वही वाली बात, कॉस 90 - थीटा मैंने आपको बता रखा है, कॉस 90 - थीटा, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ 23 है, बराबर साइन थीटा हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी ऐसे ही लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लें तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ये जो साइन स्क्वायर 23 डिग्री आया वो इसकी बेस आया, इस फॉर्मूले की बेस है, ठीक है। ये जो है ये पहले से चलता आ रहा, ये दोनों सेम होगा तो कट गया, क्या गया आंसर 0। लग रहा था ना देखने में बहुत डेंजर है, लग रहा था डेंजर है, अब देखिए आप कितना आसान सवाल है। ये होती है टिग्नोमेट्री ट्रिक पे है, आपको फॉर्मूले याद करने हैं कुछ, और आपको वे याद करने हैं कि तालिका, बस और कुछ नहीं। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, तालिका आप याद रखिए, ठीक है ना, तो आपको आंसर मिलेगा। एक बार फिर समझा देता हूँ, यहाँ कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 23 है। आप किसी एक को भी चेंज कर लीजिए, आपने सोचा ये चेंज करना है मेरे को, तो ये चेंज करेंगे तो कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा तो अब यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता उससे, बस आपको ध्यान रखना कॉस 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब 90 - थीटा, थीटा की जगह मैंने 23 करा, क्योंकि 90 में से 23 घटाएंगे तभी तो 67 आएगा, मैं तभी तो इसको कर लिया। अब ये 90 - थीटा वाला फॉर्म पड़ गई, जब ये फॉर्म ऐसी बन गई तो साइन में बदल दी मैंने, साइन में बदल दी तो काट दिया मैंने, बात खत्म, आंसर आपके सामने। अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ऐसा करा भी चुका हूँ, 7वें नंबर का सवाल, आप पढ़िए, देखिए 7वें नंबर का सवाल। सेक थीटा बराबर 2 और थीटा का मान, अभी आपको मैंने सवाल कराया था थीटा वाला ही, थीटा का एंगल कॉस में निकालने के लिए। 7वें नंबर आप कर भी सकते हैं घर से, फिर भी मैं बता करा रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, सेक में कहाँ पे 2 आता है, कौन से एंगल पे आता है, मेरे ख्याल में सेक 60 पे आता है। सेक थीटा बराबर सेक 60 डिग्री, 60 डिग्री पे 2 होता है, ठीक है, 2/√3 होता है आपका सेक 30, ठीक है, और एक होता है आपका √2 होता है आपका सेक 45। तो इस तरह से आपको मान याद रखने, तो सेक थीटा इजिकल टू सेक से आपका सेक कट गया और आपका क्या बचा, थीटा बराबर आपका आ गया
60 डिग्री। थीटा बराबर आपका आ गया 60 डिग्री। ये sec 60 का मान है 2। इस 2 की जगह मैंने sec की फॉर्म में sec 60 रख दिया क्योंकि 2 मान होता है। अब मैंने sec से sec काट दिया, थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। आंसर सामने आपका। अगले चलता है tan a बराबर cot b। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये आने के चांसेस पूरे। ये जो सवाल है ना इस टाइप के, ये हो गया 8वां, 5वां, 6ठा, 8वां हो गया, 7वां तो 2 नंबर या 1 नंबर आने वाला सवाल है। बाकी ये सब जो है 4, 4, 3, 2 नंबर आने वाला सवाल है। 2 या 4 से कम, 2 से तो कम नहीं मिलना है, 4 मैक्सिमम जाएगा। यदि tan थीटा, यदि 8वां सवाल, यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है भैया, इन दोनों का इस्तेमाल करना है और सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है कि a प्लस बी जो होता है वो 90 डिग्री है। ये जो मान है a और b के, ऐसे कुछ मान है 30, 60 हो, या 45, 45 हो, या ये 60 हो, ये 30 हो, या तो ये 60 हो या ये 30 हो, तब 90 आ जाएगा। या ये 30 हो या ये 60 हो, a और b की वैल्यू, या ये 45 हो या ये 45 हो, तभी तो 90 आएगा। और कोई कंडीशन है? एंगल जो ऐसे बनते हो हमारे पास ऐसे मान होंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे तो अभी निकला था 67 और 23, 75 और 15, पर इनकी हमें वैल्यू तो नहीं पता होती, हमें इनकी वैल्यू पता होती है। तो ऐसे कुछ एंगल आएंगे इसमें कि 90 प्रूफ करना है हमको। a प्लस बी की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ेंगे और 90 आना चाहिए। वो कैसे आता है देखते हैं। सही है। तो tan a बराबर cot b। अब आपको ध्यान देना है कि tan की फॉर्म में और cot की फॉर्म में कितने एंगल पे मान इक्वल होगा, क्योंकि बराबर है। अब आपको सब पता है कि मैंने भी बताया था tan 45 डिग्री भी एक होता है, cot 45 डिग्री भी आपका एक होता है, ठीक है, पता है ना आपको। जब tan 45 की वैल्यू 1 है और cot 45 की वैल्यू 1 है, तो tan चूँकि tan 45 डिग्री बराबर cot 45 डिग्री, 1 इजिकल टू 1, 1 इजिकल टू 1। tan 45 बराबर भी 1 और cot 45 बराबर भी 1। अतः a बराबर भी 45 और b बराबर भी 45। अब हम क्या करेंगे, इसके मान को लिखेंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, इधरली वाली। मेरे 2 हाथ है ना ये, तो इधरली वाली साइड जो है लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैं ये वाला हिस्सा ले लूँगा। ये मैंने हिस्सा लिया, मैंने यहाँ पे लाइन खींची, ये आपको नीचे लेना है। जो मैं इधर लिख रहा हूँ उसको नीचे लिखना है, जो मैं इधर ले रहा हूँ उसको इसके नीचे लेना है। तो क्या है, a प्लस बी, यानी a प्लस बी लूँगा मैं, और a की वैल्यू मैंने 45 देखी है, 45 प्लस b की वैल्यू मैंने 45 देखी है, दोनों को मैंने जोड़ा 90 डिग्री आएगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड आ गई। क्या आ गई हमारी, राइट हैंड साइड आ गई, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपको प्रूफ करना। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, अच्छा सवाल है और इसमें लोग चकरा जाते हैं कि हो क्या गया, और सवाल में कुछ नहीं होता, सवाल में दम ही नहीं है कुछ। ठीक है, चलते हैं। यदि tan a बराबर cot b और हमें सिद्ध करना है a प्लस बी 90 डिग्री, यानी जो a और b एंगल है इन दोनों को जब मैं जोड़ूँ तो 90 आ जाए। ऐसे कोई 2 मान होंगे, इन दोनों के मान होंगे कुछ भी, और 90 डिग्री आना चाहिए जोड़ के। अब हमें मान तो पता नहीं अपने आप से। अब देखेंगे हम tan a और tan b ये दोनों कब बराबर होते हैं। जब आप तालिका पढ़ेंगे देखेंगे tan 45 और cot 45 का वैल्यू एक ही होता है, सेम है दोनों। cot 45 का मान भी एक और tan 45 का मान भी एक। तो हमने अपने मन से a की वैल्यू क्या मानी, 45, और b की वैल्यू भी 45 मानी। तो tan 45 बराबर cot 45 और दोनों के वैल्यू मान, तो इसका मतलब यहाँ कंडीशन तो फिट हो रही है। अब हम जोड़ के देख लेंगे। हमने a प्लस बी बराबर 90 में से लेफ्ट हैंड साइड ले ली, a प्लस बी हमने 45 जोड़ा तो 90 आ गया, तो हमारा मान भी सिद्ध हो गया कि भाई 90 बैठ गया, राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बड़ा ही आसान सवाल है, आपको मैंने अभी कराया भी था। 4थे नंबर का सवाल आपका सेम ही सवाल है, ये देख लेते हैं फिर भी किस तरह की। ये मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम से होता है। 90 नंबर का सवाल, tan थीटा बराबर 8/15 है, ठीक है, 8/15 है। तो ये क्या होता है, मैंने बताया था LAL KKA
यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ टेन है। टेन की फॉर्म ये हो गई लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी आपका लंब हो गया 8, आधार हो गया 15। तो आप ऐसी त्रिभुज सा बना लेंगे इधर साइड में। क्या बनाया आपने? त्रिभुज बना लिया। ये आपने त्रिभुज बना लिया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो ए क्या आपका 15 और एल क्या आपका 8। के आपको निकालना है, पहले के निकाल लो। के आपका फॉर्मूला बताया था एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट एल कितना है आपका 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 का वर्ग क्या होता है? 8 का वर्ग होता है आपका 64 होता है। 8 का वर्ग आपका 64, 15 का वर्ग 225। मैंने आपको पहली क्लास में ही बोला था, आपको अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद कर लीजिए, 1 से लेकर 10 तक घन याद कर लीजिए घात 3 वाले, और 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद कर लीजिए। आपका बहुत ही, ये समझ लीजिए मैथ में अच्छे नंबर आपके ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आएगा। और 289 किसका वर्ग है ये आप तभी पहचान पाएंगे जब आपके 1 से 20 तक याद होंगे, क्योंकि ये 17 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 17 का। तो के बराबर आपका 17 हो गया। आपको निकालना किसका मान है? कोसेक थीटा का, क्योंकि यहाँ थीटा है। कोसेक थीटा का मान निकालना। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कोसेक यहाँ बैठता है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, यहाँ कोसेक है। कोसेक को बोलते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और कर्ण कितना आपका 17 और लंब कितना आपका 8। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर तो आपको करना ही करना है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपका इम्पोर्टेंट सवाल 10वें नंबर का है। तो 10वां सवाल आप क्या करेंगे? यदि कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ये सेशन जो क्लास चल रही है, जितनी मैं क्लासें डाल रहा हूँ यूपी बोर्ड की 10th क्लास की, ये आपके 10th क्लास के यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, क्योंकि हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम के लिए मैं लेके आया हूँ। आप इंग्लिश मीडियम में आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ये सवाल इंग्लिश मीडियम में भी इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके एग्ज़ाम में फंसने हैं 100%। इतनी इस तरह की इस पर गैस करके बनाए गए हैं, आपको 100% फ़ायदा होगा। यही नहीं कि आप 2024 या 25 के लिए, 25 के लिए ही आपके लिए ये वीडियो है। आप 26, 27, 28 कभी भी एग्ज़ाम देंगे, ये सवाल ऐसे हैं कि सदाबहार सवालों में से है, ठीक है। आप इन्हें बहुत ही गौर से कीजिए और जो इस साल पेपर देने वो इस साल बड़े ध्यान से इसको समझिए और अपने एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर लाइए। और जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं या अगले साल हाई स्कूल में आएंगे उनके लिए भी बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि आप 2025 वाले ही बेनिफिट में इसमें, वैसे उस टाइम में अलग वीडियो लेके आएंगे, मगर आप इसको भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से काम आएगा ये, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? आपको पता होगा, एक सर्व समीका होती है, बड़ी फेमस सर्व समीका है, सबको मालूम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये फॉर्मूला उस सभी व्यक्तियों को याद होता है जो गणित एक बार जो पढ़ता है, ठीक है। तो साइन की आपको वैल्यू निकालनी, कॉस की आपको देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस है, जब प्लस को हम बराबर में उधर लेके आते हैं तो माइनस हो जाता है। अब इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी? 1/2 है, डायरेक्ट दे रखी वो। एक में से जब 1/2 घटाएंगे, यानी एक में से हमने आधा, ये क्या 1/2 को क्या बोलते हैं? आधा, तो आधा ही बचेगा ना, आधा का वैल्यू था 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। करने की जरूरत नहीं है कुछ, क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 देखी, साइन स्क्वायर ही निकालनी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। जब आप कॉस को उधर लेके जाएंगे, क्योंकि हमें साइन चाहिए, कॉस हम उधर लेके जाएंगे, उधर लेके तो माइनस का हो गया। और माइनस की इसकी वैल्यू क्या? 1/2, ये 1 है। जब हम एक में से 1/2 घटाते हैं, यानी एक में से आपको आधा घटाना है, इसका वैल्यू का मान होता है 1/2 का वैल्यू का मान है आधा। तो एक में से अब आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा ना, 1/2 बचेगा। आपको करने की जरूरत ही नहीं, कुछ सवाल सामने आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर या 4 नंबर में तो फंसेगा। ये सवाल ऐसा है 6 या 4 नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 11वें नंबर का। तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, डैश डैश डैश, बीच में tan 45 डिग्री है, डैश डैश tan 88 डिग्री है, tan
89 डिग्री है का मान निकालना हमें। अब भैया आप ध्यान दो, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 45 डिग्री, इस तरीके से tan 89 डिग्री तक है। ये आपस में गुणा में है। देखो यहाँ पे ना प्लस का चिन्ह है, ना ही आपका भाग का चिन्ह है, ना ही यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। जब ऐसा कुछ होता है तो गुणा का चिन्ह चलता है, यानी आपस में गुणा में है ये, ठीक है ना, ये आपस में गुणा में है। और आपको ये पता ही होगा, इसकी वैल्यू आप बेहिचक ठा कर रख सकती हैं। सब लोग tan 45 की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। इधर आपको ऐसे चलाना है, इधर आपको ऐसे चलाना है। इनका मान बदल लेंगे आप। tan 1 को हम बदल सकते हैं 90 माइनस 89 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको कर सकते हैं tan, क्या करते हैं इसको हम, tan 2 90 माइनस 88 डिग्री। हमने इसको मान बदल दिया। ये आपका गुणा में चल ही रहा है, इधर भी चल रहा है। इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी का मान चेंज कर रहे हैं, 90 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप एक चेंज करेंगे, एक छोड़ेंगे। इधर आपने एक को बदल दिया, इधर ये छोड़ दिया, आपने इसको बदल लिया, इसको छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में जाके इंटरसेक्शन चेंज होते हैं, मतलब आपस में कटते हैं, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा, अभी आपको साइन और कॉस का तो पता चल गया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मगर tan की फॉर्म में नहीं पता। तो tan 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा। कितना होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो ये 90 tan 90 माइनस 89 डिग्री है, ये एंगल का मान है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट 89 डिग्री, और ये भी कॉट 88 डिग्री, डैश, ठीक है। तो इसी तरीके से 45 से इधर जितने भी होंगे सब ये कॉट में बदल जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे वे, कॉट में बदल जाएंगे। इधर जितने भी होंगे, ये 1 हो गया, इधर सब जितने भी होंगे ये सब हमें बदलेंगे नहीं, tan की फॉर्म में रहेंगे 89 तक। tan 46 का मान, tan 47 डिग्री का मान वो ऐसे ही रहेगा, और इधर जो है कॉट में बदल जाएंगे सब, ठीक है, उधर के बॉक्स। तो अब देखेंगे आप, यहाँ पे 1 है तो ये 1 रख दिया, डैश tan 88। ये इमेजिनरी सवाल है, इमेजिनरी में कल्पनात्मक सवाल है, कल्पना के एक आधार पे है, कि ऐसा नहीं कि आप tan 1 डिग्री से लेके tan 89 तक लिखें तो सवाल तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे बहुत आगे तक पेज भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मगर क्या एक इमेजिनरी बात ली है उन्होंने, कि शुरू की 2-3 वैल्यू ले ली और लास्ट के लिए, मैंने शुरू की तो 2 ही लिए, इसमें 3 लिए, मैं 2 लेके चल रहा हूँ। क्या होगा अब, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं, अब एक फॉर्मूला और होता है, एक तो ये फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा भी होता है बेटा। क्या था, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। कॉट जो है tan का उल्टा होता है, tan कॉट का उल्टा होता है। तो इसे हम क्या करते हैं, 1/tan 89 डिग्री गुणा 1/tan 88 डिग्री, डैश। अब ये 1 गुणा में आ गया, इसको रखने की जरूरत नहीं है। tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, ठीक है। ये आप 89 से 89 कट गया, 88 से 88, 88 से 88 कट गया, tan 88 से tan 88 कट गया, tan 89 से tan 89 कट गया। तो ऊपर क्या बचा हमारा, आप लोग 0 मत बना देना, जब हम नीचे से ऊपर वाले भाग देते तो यहाँ पे 1 बचता है, तो हमारा आंसर भी 1 आता है, आंसर भी आपका 1 आता है। इसकी वैल्यू को, सारे की वैल्यू का आंसर हमारा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि जो 45 से जितने भी इधर हैं सब कॉट के बन जाएंगे, उधर tan के बन जाएंगे, फिर हम उनको पलटेंगे, जैसे यहाँ से इनको पलट के काटते चले जाएंगे, काटते काटते आपका 1 ऊपर आंसर बचेगा, और एक ही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सिद्ध करने वाला सवाल है। ये जितने भी सवाल हैं सब लॉन्ग वाले हैं, 4-6 नंबर वाले, इन्हें करना भूलना मत, करके जरूर जाना, आपके नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब आता है आपका 12वां सवाल। 12वें सवाल में आपको सिद्ध करने के लिए बोला है sin 60 cos 30 माइनस कॉस साइन 30 cos 60 बराबर 1/2। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर 1/2। आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड ले लो, वो राइट हैंड साइड 1/2, इधर लेफ्ट हैंड साइड हमने वो ले ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर जब हमने लिया, या तो आप इनकी वैल्यू रख दो, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू 1/3/2, वो रख सकते हैं। ये एक फार्मूला दिख रहा होगा आपको, sin A cos B, cos A sin B, इस तरीके से। वो आपने नहीं याद आ रहा तो आप सीधा वैल्यू रख दो, ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो। sin 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, ये गुणा में तो गुणा, माइनस
साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, जब आप गुणा करेंगे ऊपर की ऊपर होती है, नीचे की नीचे होती है। भिन्नों में हमेशा ध्यान रखना, आपने छठे सातवें आठवें में पढ़ा होगा, ऊपर की ऊपर से गुणा, नीचे की नीचे से। तो √3 की जब √3 से गुणा 3/2 दूनी 4 माइनस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, ये आपकी भिन्न होगा। भिन्न सॉल्व कर सकते हो आप। नीचे 4 लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया। अब वही है, जब 4 से हम इसे भाग देंगे 1 आएगा और 1 में फिर इसे गुणा करेंगे 3। आपको सोचना ही नहीं है, नीचे सेम है ऐसे ही रख देंगे और ऊपर आप ऐसे ही काट देंगे। 3 में से 1 गया 2, 2/4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका क्या आ गया 1/2। और हमें यही राइट हैंड साइड सिद्ध करनी थी, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई और यही हमें लाना था। ये सिद्ध हो गया। बस आपको इसके नीचे ये लेना है और उसके नीचे ये लेना है, इस तरह सिद्ध करना है। फिर एक बार वो समझ लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, क्या होता है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब हमने क्या बताया था आपको, भिन्नों की जब भिन्नों से गुणा करते हैं तो ऊपर की अंश की अंश से और बर की हर से। तो √3 की जो गुणा होगी √3 से होगी। √3 की जब √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। जब 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दिया। 1 की जब 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, 2 की 2 से करेंगे तो 4 होगा। अब आप यहाँ भी 4 है भैया और यहाँ भी 4 है। जब नीचे 4 है तो आराम से आप एक लाइन खींच के नीचे 4 रख लेंगे, ऊपर वाले को आप ऐसे ही रख देंगे। ऊपर वाले को 3 है तो 3 रख दिया, यहाँ माइनस तो माइनस लगा दिया, 1 है तो 1 लगा दिया। 3 में से 1 गया 2, तो 2/4 हो गया। जब 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो वही 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला आपको 13वां सवाल देखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, टाइम लग रहा है काफ़ी, पर सवाल काफ़ी अच्छे हैं सारे। ठीक है ना, सवाल सब अच्छे हैं, इन चीज़ों को आपको करके आना ही है। अब देखिए सवाल आपका आ गया 13 नंबर का, सिद्ध करो tan 52 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 38 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर 1 होना चाहिए। ये कैसे सिद्ध करेंगे, तो आपको वही मैंने बताया, आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमें यही सब कुछ लेना है, वो छोड़ना है, वो सिद्ध करके दिखाना है हमें 1। तो tan 52 का तो कुछ वैल्यू नहीं होता, tan 52 रख देंगे। ठीक है भाई, tan 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, क्या होती है आपको √3 होती है। ये गुणा में चल रहा है तो गुणा में रखें। tan 38 की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, वही यहाँ 52 है, यहाँ 38 है, ध्यान दो 38 और 52 90 होते हैं। वही वाला खेल जो अभी आपको 90 माइनस थीटा में लेना है। 90 माइनस 52 डिग्री और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, √3 से आपका √3 कट गया, गुणा में है, सही है, ये ऊपर है ये नीचे कट गया। अब tan 52 कितना हो गया, tan 52। अब tan 90 माइनस थीटा आपको बताया, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो क्या हो जाएगा cot 52 डिग्री हो गया। अब किसी को भी बदल लो, tan 52 डिग्री गुणा 1/tan 52 डिग्री, इससे ये कट गया, ऊपर क्या हो जाए आपका 1 और ये हमें सिद्ध करना था RS। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये तो। ठीक है, वो एक बार वो समझ लेते हैं। tan 52 डिग्री हमने ऐसे रख दिया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, सबको पता है। tan 38 है, ये 38 है, ये 52 है। हमें कहीं ना कहीं इसका लिंक दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 52 डिग्री भी tan 38 ही होता है। ठीक है, तो tan 90 माइनस 52 डिग्री हो गया और ये हमारा tan 30 की वैल्यू 1/3 होती, √3 होती, इसकी वैल्यू हम रख दी 1/√3। √3 से हमने √3 काट दिया, ये क्या करा tan 90 माइनस थीटा, आपको मैंने बताया cot थीटा, तो cot थीटा यानी 52 डिग्री है थीटा, तो इसको हमने फिर बदल दिया 1/tan थीटा में बदल दिया। cot का उल्टा भी होता है tan, तो tan से tan कट गया, ये हमारा 1 आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 14 लास्ट सवाल है आपका ये। ठीक है, ये 14 सवाल आपके लिए बेहतरीन सवाल ला के आया हूँ मैं, और इसको बार बार रिवीजन कीजिए घर पे बैठ के, आपके क्वेश्चन फंसेंगे जरूर। यदि cos थीटा बराबर 4/5, तो sin थीटा cos थीटा पर tan स्क्वायर थीटा आपको बताना है। वही आपको वही लगाना, cos थीटा बराबर लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला LAL अपॉन KA। और जब cos मैंने आपको बताया यहाँ साइन होता है, यहाँ cos होता है, फिर tan आता है, तो cos की वैल्यू क्या होगी आधार बटे कण। जब ये आधार बटे कण है, हमको चाहिए क्या, लंबी चाहिए भैया, आधार है, वही त्रिभुज बना लो आप। यहाँ पे कण कितना आपका 5 और कण आधार आपका 4, और यहाँ आपको लंब निकालना है। आप देखोगे निकालना चाहो निकाल लो, वरना आपको डायरेक्ट पता भी होगा, याद भी होगा। अगर ये 5 है, ये 4, तो यहाँ पे 3 आ जाता है, नहीं तो आप निकाल के देख लो। L बराबर √ फॉर्मूला होता है K² माइनस A² √।
5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 25 माइनस 16। 25 माइनस 16 होता है 9, और जब 9 वर्गमूल होता है 3, 9 का वर्गमूल होता है 3, आ गया आपका आंसर। अब आप आराम से रख सकते हैं इसमें वैल्यू रखो आप आराम से। इस सवाल में साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों गुणा में ध्यान रखना, और यहाँ प्लस में है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा बराबर होता है, अभी मैंने बताया था लाल बटे कक्का बताया था, लंब बटे कण। यह होती है साइन थीटा की लंब बटे कण। तो लंब कितना आपका 3, 3/5 हो जाएगी, गुणा कॉट थीटा की आपको पता ही है 4/5 होगी भैया, प्लस टेन की क्या होती है लंब बटे आधार। लंब कितना आपका भैया, लंब आपका 3/आधार कितना आपका 4 का होल स्क्वायर। तो भैया होल स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर नहीं था तो मैंने करा ही नहीं, इसमें था तो कर दिया। ऊपर के ऊपर गुणा नीचे के नीचे, 3 चौक 12, 12/25 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों कर दो भैया। अब ये थोड़ी सी लंबी हो गई कैलकुलेशन, ठीक है करो। फिर भी हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जब दो भिन्न होते हैं नीचे एलसीएम नहीं समझ आ रहा तो इन दोनों की पहले गुणा कर लो। जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, 16 और 25 की जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 400। 16 और 25 के आप गुणा करेंगे, नीचे रख देंगे लाइन खींच के, 400 आ गया। अभी इसकी हम इधर गुणा करेंगे, इसकी हम क्या करेंगे इधर गुणा करेंगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, 16 की जब 12 से गुणा करेंगे 192 आएगा। क्या आएगा 192। और 25 की जब गुणा करेंगे हम 9 से, 25 की हम गुणा करेंगे 9 से, जमा का है तो जमा लगा दिया, 25 नम्मा 225 होता है, 25 नम्मा 225। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 417/400 आ जाएगा, 417/400, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए। और लास्ट आपका सवाल है, कॉस थीटा बराबर 4/5, और 4/5 जो कॉस का मान होता है आधार बटे कण, मैंने कहीं से नहीं लिया, यहाँ से लिया, आधार बटे कण ये फॉर्मूला होता है। मैंने त्रिभुज बनाया, एक समकोण त्रिभुज, आधार मैंने 4 ले लिया, कण मैंने 5 ले लिया। मुझे लंब की जरूरत पड़ी क्योंकि साइन और टेन में जरूरत पड़ेगी लंब की, तो मैंने लंब बराबर अंडर कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। कण की वैल्यू मैंने 5 रखी, आधार की वैल्यू 4 रखी। 5 का 25 कर दिया, 4 का 16 कर दिया, 25 में से 16 गया, 9 बचा। ये 16 और 25 कैसे कर दिया, अब 5 का स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है, 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, और 4 का स्क्वायर होता है 4 गुणा 4, 4 चौक 16 होता है। इस तरीके से ये 16 और 25 आए हैं। जब 25 में 16 घटाएंगे 9 आएगा, 9 का वर्गमूल होता है 9, 9 का वर्ग होता है 3, तो ये 3 आ गया। अब वही वाली बात, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, और लंब कितना हमारा 3 रख दिया, कण कितना 5, तो 5 रख दिया। कॉस थीटा की वैल्यू हम पता है 4/5, ये दोनों गुणा में है तो गुणा में कर दिया, यहाँ जमा है तो जमा कर दिया। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना हमारा 3, और आधार हमारा 4 का स्क्वायर करें, क्योंकि स्क्वायर रखा है तो स्क्वायर करेंगे। अब ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा होती है, 3 चौक 12 कर दिया, 5 पंजे 25 कर दिया। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, बटे लगाया 16। अब आप देख रहे हैं ये कैलकुलेशन टफ सी पड़ गई है, तो आपको घबराना नहीं है ऐसी जगह। आपको क्या करना है, जब भी दो भिन्नों को हल करना हो तो नीचे हर में गुणा कर लेते हैं। 25 की 16 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, फिर 16 की हम 12 से गुणा करेंगे 192 आएगा, 25 की 9 से गुणा करेंगे 225, इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हम सेशन करते हैं समाप्त। और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो कि 15-16 नंबर की आती है, कम से कम, ज़्यादा भी आ सकती है 20 नंबर की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको पढ़िए, समझिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और सेशन को शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, ताकि आपके सहपाठी को ये क्लास मिल सके, उसके भी नंबर अच्छे आ सके। ठीक है, धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।